4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ भी पॉडकास्ट में पहुंच गए, पहले भी गए दूंगा शायद। वहां जाके तरह तरह के बयान दे दिए हैं। मुस्लिमों के इलाकों में हिंदू नहीं सुरक्षित है, हिंदू के इलाके में मुसलमान सुरक्षित है। जब एक ही गाना आता तो एक ही गाना गाएंगे, मुझे तो कोई एतराज़ लगता नहीं है। और ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं किया जो इन्होंने अब से पहले ना किया हो। बात यह राहुल गांधी को नमूना बता रहे हैं। भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। मुझे इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। राहुल गांधी की माँ को, उसके बाप को, उसके परिवार को, उसकी दादी को, उसकी सरकार को कितनी बार नंगा करने की कोशिश कर दी गई है, प्रधानमंत्री से लेके छोटे से कार्यकर्ता तक। तो कोई बुराई थोड़ी है। तो फिर खबर लेके क्या आ गया मैं? खबर बताऊंगा पॉडकास्ट के मद्देनज़र। वो तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के एरिया और हिंदू, यही बात चलती रहती है। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब इन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम कैसे करें? अमेरिका रोज़ाना रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। कभी अल्पसंख्यकों पर होते हुए अत्याचार की एट्रोसिटीज़ दुनिया को बताता है, और कभी ये बताता कि भारत जो है वहाँ पर नशीली दवाएं भेज रहा है, टारगेट कर रहा है भारत को, वहाँ के लोगों को हाथ पैरों में जकड़ करके भेज रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह उसकी यह है कि आम दर्शक पर, आम वोटर पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि मोदी जी ने, योगी जी ने, बिस्वा ने मदरसे तोड़े या नहीं, बस। इससे ज़्यादा उसे और कुछ चाहिए नहीं। संभल का सीओ कंधे पे गदा रख के नाच रहा है या नहीं, बस ये राम राज्य समझ रहा है वो। उसके शरीर से कपड़े उतार लिए, उसके पेट से रोटी छीन ली, उसको इस बात का एहसास नहीं है। उसकी धार्मिक जो उसकी जिज्ञासा थी वो शांत हो गई है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट देन अदर एक्टिविटीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि नमूना के हाँ साहब, बहुत लंबी लंबी बात है। एक अखबार ने छापा उसने जब राहुल गांधी का जिक्र आया कि इस बारे में हम जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात है। उसने लिखा है, सत्य कोई चैनल है कोई। तो मैं सोच रहा कि जो राहुल गांधी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो योगी जी आदित्यनाथ कर रहे हैं, देखिए, महाकुंभ पर मोदी जी योगी का नाम नहीं ले रहे। अभी पिछले दिनों जब काशी के अंदर कुछ उद्घाटन हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पर, वो कॉरिडोर बना था शायद, वहाँ मोदी जी ने योगी की खूब तारीफ़ें की थी, गए भी थे वहाँ पर। लेकिन महाकुंभ में एक शब्द नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ को आप क्या समझते हैं? उन्हें समझ नहीं आती ये बात। उन्होंने भी राहुल गांधी से सीधी लड़ाई लेनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव का नाम नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी लड़ाई अब सेंटर की है। राहुल गांधी को नमूना बताना, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस के सारे कोई रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। लाइमलाइट में 2 लोगों की लड़ाई। अब मोदी जी कहेंगे मैं किससे लड़ूं भाई? लाइमलाइट में 2 लोगों की लड़ाई, अब मोदी जी कहेंगे मैं किससे लड़ूं भाई? अरे ट्रम्प की सरकार बनवाई, वहाँ जाके करो, उससे ट्रम्प से करो ना 2-2 हाथ। वो रोज़ाना नए काम कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जो निशाना साधा है, इस खबर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है, हिंदू की बस्ती में मुसलमान और मुसलमान की बस्ती में हिंदू कितने सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसको तो छोड़ दीजिए। हमारे देश के अंदर आज भी भाईचारा आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना कायम है। ये वो इलाहाबाद है जहाँ पर लाशों के अंबार लगा दिए तथाकथित आरोप के मुताबिक, जहाँ जावेद अंसारी के घर पे आपने बुलडोज़र फिरवा दिया। उसी जावेद अंसारी के नगर के मुसलमानों ने अपने मदरसों को खोलकर, मस्जिदों को खोलकर और अपने घर के आंगनों को खोलकर महाकुंभ के अंदर भगदड़ में घायल लोगों के ज़ख्मों का मदावा किया है।
कितनी नफरतें फैलाएंगे अगर आपके ऊपर आरोप सही हैं तो। कितना हिंदू मुसलमान करते रहो, नो डाउट आपका ये जो वर्ग है 20-22% का, अब ये 35-36 हो गया है, पहले 20-22 तो था ही पहले से ही। ये तो गांधी जी की हत्या के साथ से समय से था, कोई नई बात थोड़ी ना है। बताइए इन लोगों का, आरएसएस के लोगों का आज़ादी में क्या रोल है। तो इस वर्ग से मुझे कोई दिक्कत नहीं। जनसंघ की सीटें 60 में भी आती थी, 70 में भी आती थी, बस ये था कि उस ज़माने में परसेंटेज थोड़ी कम थी, अब थोड़ी बढ़ गई है। अब चूँकि जातीय समीकरण भी साधे हैं, लालच भी दिए गए हैं, थैले भी बांटे हैं, 5 किलो राशन भी दिया है, भूख से मार के पानी भी पकड़ा दिया है गिलास, है ना, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बात यह है कि वो, लेकिन जड़ें आप ख़त्म नहीं कर सकते। 63-64 वोट जो है आज भी आपके खिलाफ पड़ता है। 64% माफ़ कीजिएगा मुसलमान नहीं है, ये आपके ही बहुसंख्यक समाज के या अल्पसंख्यक नहीं, जो अति पिछड़ा, अति दलित और ये जो लोग हैं जो 50% से ज़्यादा, उन्हीं में से ही लोग हैं। नो डाउट आपने दिग्भ्रमित कर दिया उसके एक बड़े समाज को कांवड़ के अंदर लगाकर, फूल डाल करके आपने सोचा सारे इसकी नौकरी मिल गई। नहीं नहीं, नौकरी नहीं मिली। ना तो मोदी जी के ये जो बैग भेज रहे हैं वो ईद के दिन, इससे नौकरी मिल रही है, ना आपके फूल फेंकने से नौकरी मिल रही है। वो तो बेचारा परेशान है, बस वो आपकी बातों में आ जाता, भूखा है, खाली है, निखट्टू है, तो आपकी यात्राओं में लग गया, आपके मज़ारों पे लग गया, आपकी लाइनों में लग गया। क्या करे, खाली करता क्या। डाटा उसको दे दिया, उन्होंने जुगाड़ से किसी तरह से फ़ोन का इंतज़ाम कर लिया है, उस पर रील देखता है, फिर वो छोटे 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 भैया नेता आकर के रात दिन जो है उन्होंने बचा रखा, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें गुम हो गया है वो। समझ तो उसकी है नहीं। जो गोदी मीडिया बताने का काम करता था वो खुद चाटुकार बन गया। बस ये है कि वो बौद्धिक रूप से अपने दिमाग में गोबर भर गया है, इसने अपने शरीर पे भी मल लिया, इतना ही बात है बस, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। तो राहुल गांधी को जो लाइमलाइट में ला करके योगी आदित्यनाथ दरअसल सेंटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मोदी जी कहेंगे नहीं कि ये वाला काम तो मुझे ले छोड़ दो, मैं कर लूँगा इस काम को। तो योगी आदित्यनाथ आप बहुत शानदार शासन चला रहे हैं, हम तो ये कोशिश करते हैं कि आपकी कुर्सी कैसे हटाई जाए, लेकिन आप हिंदुत्व का ज़बरदस्त तरीके के प्रहरी बन चुके हैं, मोदी जी से ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं हिंदुत्व वाले मामले में योगी आदित्यनाथ। नेपाल में योगी जी को पूजा जाता है, मोदी जी को नहीं, ध्यान रखना। तो राहुल गांधी को बिल्कुल सेंटर में ला करके उनको नमूना बता देना, गोया कि उनको पता चल गया कि लड़ाई अब दिल्ली में है। तो ये खबर मोदी जी के लिए बुरी है, इसको बहुत अच्छा ना समझे। अपने पॉडकास्ट में वो कह गए, जिस योगी आदित्यनाथ का नाम मोदी जी किसी उपलक्ष्य में ले नहीं रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ सेंट्रल के एक ऐसे बड़े विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, है ना, राहुल, सब देश की बहुत बड़ी एक पार्टी के नेता को वो खुलेआम नमूना बता रहे हैं। अब देखिए कांग्रेसी आ जाएंगे, फौरन धोती फाड़ करके अटैक करना शुरू कर देंगे, अब ये आ जाएंगे वहाँ। हाँ, दिल्ली में जो एक वो मीडिया को चैलेंज चलाने वाले बता रहे थे, वो लड़की भी अभी आई थी, वो निगत, पहले खूब गलाजत निकालती थी, अब आजकल कांग्रेस में आ गई है, तो बता रही कि मुझे मेरे सामने की बात है, मैं जानती हूँ को वहाँ पे जोशी जी हैं, वो सुबह ही बता देते हैं सारे मीडिया चैनल्स को कि कौन सी लाइन पे काम करना है। तो वो तो वहीं की आदमी थी, वहीं की लेडी थी, वही बता रही है। तो वो तो लाइमलाइट कौन सा चल रहा है, लेकिन फिर भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने व्यूज़ बटोरने के चक्कर में झूठी झूठी लाइनें लगा करके काम कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वजह उसकी ये क्या, इसमें आपकी भी गलती है, दर्शकों को माफ़ी चाहूँगा। आपको भी दरअसल चटकी हुई खबरें, चटकी हुई लाइनें चाहिए, झूठे टाइटल लगा दो, हमारी फिल्में, मतलब हमारी फिल्में हिट हो जाती हैं। अभी मैंने एक स्टोरी बनाई है, ड्रग्स की जो तस्करी के आरोप लगा रहा है अमेरिका, देखना आप, बहुत कम लोग देखेंगे उसे। अभी मैं खबर लगा देता हूँ कि ईद के मौके पे अनुज ने, संभल के अनुज ने, मुझे पहलवानी से आया है, उसने क्या बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक, क्या कहते हैं, दरोगा को सस्पेंड कर दिया, उसने रोज़ा अफ्तार की पार्टी दे दी थी, सारे अल्पसंख्यक उस पर आ जाएंगे, अरे हमारा बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। अरे भैया चुप हो जाओ, असल मुद्दों पर जाओ, अदर मुद्दों पर जाओ। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि योगी जी भी अब सेंट्रल की लड़ाई लड़ने लगे हैं। मोदी जी देखते हैं क्या रिएक्ट करते हैं, और जोशी जी इस वाली खबर को लाइन में लाते हैं या नहीं लाते। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये खबरें जो आपके सामने आती हैं ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि अखबार में पढ़ के आपको सुना दी गई हैं, ये बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी को घंटे घंटे सुन करके बिटवीन द लाइंस जो निकलता है ना जूस, वो आपके सामने रखते हैं। तो आप इसे देखा करें, इससे ज्ञानवर्धन होगा हमारा भी, आपका भी। जय हिंद।